सोचो एक बार, आपने कभी कोई चीज खरीदी सिर्फ इसलिए कि दूसरों ने खरीदी थी? या किसी रिश्ते में इतना वक्त लगा दिया कि छोड़ना मुश्किल हो गया, चाहे वह रिश्ते ने आपको दर्द ही दिया हो? या फिर एक फैसला किया और फिर उसे गलत प्रूव होने के बाद भी उस पर अमल करते रहे, सिर्फ इसलिए कि आपकी ईगो हर्ट ना हो? अगर आपका जवाब हां है, तो जान लो, आप अकेले नहीं हैं। हम सब हर रोज ऐसे फैसले करते हैं जो हम सोचते हैं कि सही हैं, लेकिन हकीकत में वह हमारे दिमाग की चालों का नतीजा होती है। यह चालें हैं कॉग्निटिव बायसेस, जिन्हें रॉल्फ डोबेली ने अपनी जबरदस्त किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में एक एक करके एक्सपोज किया है। यह किताब सिर्फ फिलॉसफी नहीं, यह आपकी जिंदगी का आईना है। और आज इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे पावरफुल लेसन्स को हिंदी अंदाज में सिंपल, रिलेटेबल और एंगेजिंग तरीके से कवर करेंगे। रॉल्फ डोबेली एक स्विस राइटर और एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में 99 कॉग्निटिव बायसेस और लॉजिकल एरर्स का तज़किरा किया है, वह गलतियां जो इंसानी दिमाग बार बार करता है। यह किताब ओरिजिनली जर्मन में लिखी गई थी और बाद में दुनिया भर में बेस्ट सेलर बनी। डोबेली का कहना है कि हम सबको लगता है कि हम रैशनल हैं, लेकिन असल में हमारे फैसले ज्यादातर इमोशंस, मतलब शॉर्टकट्स और सोसाइटल प्रेशर से आते हैं, और जब तक हम इन बायसेस को पहचान नहीं लेते, हम उनके गुलाम रहेंगे। इस वीडियो में हम 10 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे और लास्ट टॉपिक में आपको मिलेगा एक प्रैक्टिकल गाइड जो आपको इन सब कॉग्निटिव ट्रैप्स से बचने में मदद करेगा। तो शुरू करते हैं, एक एक बायस को समझते हैं, अपनी जिंदगी से रिलेट करते हैं और सीखते हैं कि बेटर डिसीजंस कैसे लिए जाए। इस वीडियो में 10 टॉपिक्स हैं। हाँ, आज हम 10 पावरफुल कॉग्निटिव बायसेस एक्सप्लोर करेंगे जो रॉल्फ डोबेली ने द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में डिटेल से समझाए हैं। और 10वें टॉपिक में आपको मिलेगा एक खास प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग गाइड जो आपको इन सब मेंटल ट्रैप्स से आजाद कर सकता है। तो तैयार हो जाइए। टॉपिक 1, सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस सिर्फ कामयाब लोगों की कहानी क्यों सुनाते हैं? वो डोबेली कहते हैं कि हम सिर्फ उन लोगों की कहानियां सुनाते हैं जो कामयाब हुए और उन लोगों को भूल जाते हैं जो नाकाम हुए। इसी को कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। जब आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की लाइफ स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको लगता है अगर उसने यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन आप नहीं जानते कि हजारों लोगों ने एग्जैक्टली वही किया और फेल हो गए। उनकी कहानी कोई नहीं सुनाता। डोबेली एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल देते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में एयर फोर्स ने डैमेज्ड एयरक्राफ्ट का एनालिसिस किया, सिर्फ उन प्लेन्स का जो वापस आए। इंजीनियर्स ने सोचा कि जहां बुलेट होल्स हैं वहां ज्यादा आर्मर लगाओ, लेकिन एक मैथमेटिशियन ने कहा नहीं, वहां आर्मर लगाओ जहां होल्स नहीं है, क्योंकि वो प्लेन्स जो वहां से हिट हुए वह कभी वापस ही नहीं आए। यह था सर्वाइवरशिप बायस। इमेजिन करो, एक छोटे शहर का लड़का है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गया और अब लग्जरी कार में घूम रहा है। उसकी सक्सेस की वीडियो वायरल हो गई। हजारों नौजवान सोचते हैं मैं भी यही करूंगा, लेकिन कोई नहीं दिखाता उन हजारों लोगों को जिन्होंने एग्जैक्टली वही ट्राई किया, साल लगाए और फिर भी आज भी पर्ची लगवाकर जॉब ढूंढ रहे हैं। सर्वाइवरशिप बायस हमारे दिमाग को सिर्फ चमकती कहानियां दिखाता है, गिरे हुए लोगों की तादाद छुपाता है। टॉपिक 2, संक कॉस्ट ए फैलेसी। संक कॉस्ट फैलेसी, जो जा चुका है उसे पकड़ के बैठे रहना, डोबेली का। यह टॉपिक शायद सबसे ज्यादा रिलेटेबल है। संक कॉस्ट फैलेसी का मतलब है हम किसी चीज में इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि हम उसमें पहले से पैसा, वक्त या एनर्जी लगा चुके हैं, न इसलिए कि वह आगे फायदेमंद है। एक मूवी का एग्जाम्पल सोचो। आप सिनेमा में हैं, फिल्म बोर कर रही है, लेकिन आप उठते नहीं क्योंकि टिकट के पैसे दिए हैं। असल में वह पैसा जा चुका है, उठ के घर जाने से वह नहीं लौटेगा। लेकिन आप नई जिंदगी की कीमत अदा कर रहे हो, अपना वक्त, एक खत्म हो चुकी चीज के लिए। चलो इस बात को और गहराई से समझते हैं। एक इंसान एक रिश्ते में है जहां रोज झगड़ा होता है, इज्जत नहीं मिलती, दर्द होता है, लेकिन वह रहता है। क्यों? हमने साथ में इतने साल गुजारे हैं, इतनी मेहनत की है इस रिश्ते को बचाने के लिए, अब कैसे छोड़ूं? यह संक कॉस्ट फैलेसी है। जो वक्त गया गया। असली सवाल यह है, क्या आगे का सफर भी इसी दर्द में गुजारना चाहते हो? टॉपिक 3, कन्फर्मेशन बायस। कॉन्फर्मेशन बायस, हम सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। रॉल्फ डोबेली इस बायस को एक मेंटल डिजीज की तरह डिस्क्राइब करते हैं। कन्फर्मेशन बायस का मतलब है हम सिर्फ वह इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारे पहले से मौजूद यकीन को कंफर्म करे और उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं जो हमसे मुखालिफ हो। एक सिंपल एग्जांपल,
अगर आप सोचते हैं कि बिजनेस सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, तो आप सिर्फ उन कहानियां से नोटिस करोगे जो फेल हुए। अगर आपने फैसला कर लिया कि यह बंदा अच्छा है, तो उसकी हर बुरी हरकत को एक्सक्यूज दोगे। ये कंफर्मेशन बायस है, और ये हमारे रिलेशनशिप्स, पॉलिटिक्स, करियर सब में घुसा हुआ है। फर्ज करो एक सिनेरियो, सोशल मीडिया पर आप किसी पॉलिटिकल लीडर के सपोर्टर हैं। रोज उनकी तारीफ में पोस्ट्स शेयर करते हो। जब कोई उनके खिलाफ कुछ कहता है तो प्रोपेगेंडा कहते हो, और जब कोई उनकी तारीफ करता है तो ट्रुथ कहते हो। क्या कभी आपने अपने लीडर की गलती भी ओपनली एक्सेप्ट की? नीडत अगर नहीं, तो यह कंफर्मेशन बायस है। डोबेली कहते हैं, सच्चा अक्लमंद वह होता है जो अपनी आइडियोलॉजी को भी चैलेंज करने का हौसला रखता है। टॉपिक 4, सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ। भीड़ जहां जाए, हम भी वहां चल पड़ें। डोबेली कहते हैं, जब हम नहीं जानते कि क्या करना है, एमआई हम देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। यह है सोशल प्रूफ। एक रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन लगती है, आप भी लाजवाब खाना अज्यूम करते हो। एक यूट्यूब वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज हैं, आप भी देखने लग जाते हो। एक प्रोडक्ट के हजारों रिव्यूज हैं, आप भी खरीद लेते हो। हम सोचते हैं इतने लोग गलत नहीं हो सकते, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इमेजिन करो, एक नया रेस्टोरेंट खुला है शहर में। पहले दिन सिर्फ 5 लोग आए, फिर किसी ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई। अगले दिन 50 लोग आए, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या चीज है। वीक भर में कतार लग गई। अब लोग सोचते हैं जरूर कुछ खास होगा, जबकि एक्चुअली खाना एवरेज ही था। सिर्फ सोशल प्रूफ ने लोगों को अट्रैक्ट किया। डोबेली वॉर्न करते हैं, भीड़ की तकलीद करना अक्ल नहीं, यह तकलीद है। टॉपिक 5, दी हेलो इफेक्ट। दी हेलो इफेक्ट। एक अच्छी क्वालिटी से पूरा इंसान परफेक्ट लगता है। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में डोबेली ये बताते हैं कि अगर हम किसी इंसान की एक चीज पसंद कर लें, तो हम उसकी सारी क्वालिटीज को भी ऑटोमेटिकली अच्छी समझने लगते हैं। इसको हेलो इफेक्ट कहते हैं। कोई खूबसूरत है तो होगा भी अक्लमंद और सीधा। कोई कॉन्फिडेंट बोलने वाला है तो जरूर सही बोलता होगा। कोई महंगा ड्रेस पहने हुआ है तो जरूर एजुकेटेड होगा। यह हेलो इफेक्ट मार्केटिंग में भी यूज होता है। इसलिए कंपनियां और सेलिब्रिटीज को एंडोर्स करने के लिए लाखों देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है अगर मेरा फेवरेट क्रिकेटर यह चीज यूज करता है तो यह जरूर अच्छी होगी। रिलेट करो इस सिनेरियो से। एक नए बिजनेस पार्टनर ने बड़ी बड़ी गाड़ी में ऑफिस आया, कॉन्फिडेंस से बात की, अच्छी इंग्लिश बोली। सब ने सोचा यह तो ब्रिलियंट बिजनेसमैन लगता है। किसी ने उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक नहीं की, पास्ट प्रोजेक्ट्स नहीं देखे। कुछ महीने बाद पता चला कि इन्वेस्टमेंट का पैसा लेके गया। हेलो इफेक्ट ने सबकी आंखें बंद कर दी थीं। एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन ने लॉजिक को मार दिया था। टॉपिक 6, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ओवर कॉन्फिडेंस बायस। हम सोचते हैं हम सबसे ज्यादा जानते हैं। डोबेली कहते हैं कि अगर आप 100 लोगों से पूछें क्या आप एवरेज से बेटर ड्राइवर हैं, तो 90% लोग हां कहते हैं। मैथमेटिकली यह पॉसिबल नहीं। 50% से ज्यादा लोग एवरेज से बेहतर नहीं हो सकते। लेकिन यह है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, अपनी एबिलिटीज को एक्चुअल एबिलिटी से ज्यादा समझना। यह बायस एंटरप्रेन्योर्स में, इन्वेस्टर्स में, पॉलिटिशियंस में, सब में होता है। डोबेली बताते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल होते हैं, क्योंकि फाउंडर्स सोचते हैं मुझे सब पता है, और मार्केट रिसर्च स्किप कर देते हैं। चलो इस बात को और वजह करते हैं। कितने लोगों ने सुना है, यार मैं स्टॉक मार्केट समझ गया हूं, मैं शॉर्ट सेलिंग करूंगा, और 3 महीने में सेविंग्स उड़ा देते हैं। या मुझे कंस्ट्रक्शन का पता है, बिना आर्किटेक्ट के घर बनाऊंगा, और बाद में क्रैक्स आने लगते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, यह ब्लाइंडनेस होती है जो प्रिपरेशन को अननेसेसरी समझती है। टॉपिक 7, लॉस अवर्जन। लॉस अवर्शन। हारने का डर जीतने की खुशी से ज्यादा होता है। डोबेली एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ एक्सपोजन करते हैं। इंसान को 100 रुपये खो जाना 100 रुपये मिलने से 2 गुना ज्यादा तकलीफ देता है। नोबेल प्राइज विनर डैनियल काहनेमन की यह फाइंडिंग डोबेली इस किताब में भरपूर तरजीह करते हैं। लॉस अवर्जन की वजह से हम रिस्की लेकिन पोटेंशियली रिवॉर्डिंग फैसले नहीं लेते। हम उस नौकरी में स्टक रहते हैं जो हम हेट करते हैं, क्योंकि स्टेबल इनकम खो जाने का डर है। हम कोई नया स्किल नहीं सीखते, क्योंकि क्या होगा अगर फेल हो गए का डर है। इमेजिन करो, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जिसका जेन्युइन इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में है। एक स्टार्टअप ने इंटर्नशिप ऑफर किया, अनपेड बट हाईली स्किल बिल्डिंग, लेकिन उसके घर में प्रेशर है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, क्योंकि स्टेबिलिटी खो जाने का डर है।
नतीजा, वह चीज परस्यू नहीं करता जिसमें असल पोटेंशियल था। लॉस अवर्जन ने उसकी ग्रोथ रोक दी। डोबेली कहते हैं, कभी कभी जो खो सकते हो उससे ज्यादा अहम यह है कि आप क्या गेन कर सकते हो। टॉपिक 8, द अथॉरिटी बायस। द अथॉरिटी बायस। एक्सपर्ट ने कहा तो सच ही होगा। और द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में डोबेली यह समझाते हैं कि हम अथॉरिटी फिगर्स, डॉक्टर्स और जो प्रोफेसर्स, रिलीजियस स्कॉलर्स, पॉलिटिशियंस की बात बिना सवाल किए मान लेते हैं। यह अथॉरिटी बायस है। हम सोचते हैं इनके पास डिग्री है, आते इन्हें जरूर पता होगा। लेकिन अथॉरिटी किसी भी फील्ड में होने का मतलब यह नहीं कि वह इंसान हर सिचुएशन में सही हो। डोबेली एक हॉरिफाइंग स्टडी साइट करते हैं। हॉस्पिटल्स में ज्यादातर जूनियर डॉक्टर्स सीनियर डॉक्टर्स की गलत प्रिस्क्रिप्शन भी फॉलो करते रहे, सिर्फ इसलिए कि सर ने कहा था। अथॉरिटी का फियर क्रिटिकल थिंकिंग को मार देता है। फर्ज करो एक घर में कोई बीमार है, डॉक्टर ने एक दवा दी, लेकिन दवा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। घर वाले सोचते हैं डॉक्टर ने दी है, भाई जरूर काम करेगी। ठीक होने में वक्त लगता है, हफ्ते गुजर जाते हैं। किसी को सेकंड ओपिनियन लेने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर की बात में शक करना तमीज नहीं। यह अथॉरिटी बायस है, और कभी कभी यह जानलेवा भी हो सकता है। डोबेली कहते हैं, एक्सपर्ट की इज्जत करो, लेकिन अपना दिमाग बंद मत करो। टॉपिक 9, द अवेलेबिलिटी बायस। द अवेलेबिलिटी बायस। जो याद आए या वही सच लगता है, डोबेली इस बायस को एक्सप्लेन करते हैं। हम उन इवेंट्स को ज्यादा लाइकली समझते हैं जो हमारे दिमाग में आसानी से आते हैं, यानी जो ज्यादा मेमोरेबल या ड्रामेटिक हैं। एक प्लेन क्रैश न्यूज में आता है और हम सोचते हैं कि एयर ट्रैवल डेंजरस है, जबकि स्टैटिस्टिकली कार ट्रैवल काफी ज्यादा रिस्की है, लेकिन कार एक्सीडेंट्स इतने ड्रामेटिक नहीं लगते। अवेलेबिलिटी बायस की वजह से हम रॉन्ग रिस्क को ज्यादा एस्टिमेट करते हैं और कॉमन रिस्क को इग्नोर करते हैं। यह बायस मीडिया भी एक्सप्लॉइट करता है। ड्रामेटिक न्यूज ज्यादा व्यूज लाती है, तो हम सोचने लगते हैं कि दुनिया पहले से ज्यादा डेंजरस हो गई है। रिलेट करो, आजकल सोशल मीडिया पर क्राइम की वीडियोस वायरल होती हैं। एक दो इंसिडेंट्स बार बार दिखा दिए जाते हैं। लोगों को लगता है कि अब बाहर जाना ही महफूज नहीं रहा, या कारोबार करना तो नामुमकिन है, जबकि स्टैटिस्टिक्स में देखा जाए तो सालों में क्राइम रेट में बदलाव ऐसा नहीं होता जैसा मीडिया दिखाता है। अवेलेबिलिटी बायस ने परसेप्शन को रियलिटी से ज्यादा अहम बना दिया। डोबेली कहते हैं, जो दिखता है वह सच नहीं, सच वह है जो डेटा कहता है। टॉपिक 10, प्रैक्टिकल गाइड। इन कॉग्निटिव ट्रैप्स से कैसे बचें। अब रॉल्फ डोबेली की द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली का सबसे अहम हिस्सा वह प्रैक्टिकल विजडम जो आपको इन सब बायसेस से आजाद कर सकती है। डोबेली कहते हैं, तुम इन बायसेस को कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते, लेकिन तुम इन्हें पहचान कर अपनी डिसीजंस को बेहतर बना सकते हो। यह प्रैक्टिकल गाइड उन लोगों के लिए है जो वाकई बेहतर डिसीजन मेकर बनना चाहते हैं, चाहे जिंदगी हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो या इन्वेस्टमेंट। पॉज रूल अपनाओ। हर बड़ा फैसला करने से पहले 24 से 48 घंटे रुको। इमोशन में किया गया फैसला अक्सर बायस का नतीजा होता है। डेविल्स एडवोकेट बनाओ। अपने फैसले के खिलाफ खुद ही आर्ग्यूमेंट सोचो। अगर आप अपने आइडिया को तोड़ मरोड़ नहीं सकते तो दूसरे जरूर तोड़ेंगे। डेटा ओवर ड्रामा। कोई भी चीज डिसाइड करते वक्त सिर्फ न्यूज या गॉसिप पर मत जाओ, एक्चुअल नंबर्स और फैक्ट्स देखो। चेकलिस्ट बनाओ। हर इंपॉर्टेंट डिसीजन में एक शॉर्ट चेकलिस्ट फॉलो करो। इसमें पूछें, क्या मैं सिर्फ वही एक सोच रहा हूं जो सुनना चाहता हूं? क्या मैं पास्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से यह कर रहा हूं? क्या मैं भीड़ की तकलीद कर रहा हूं? सेकंड ओपिनियन लो। किसी ऐसे इंसान से मशविरा लो जो आपसे मुखालिफ राय रखता हो। वह आपकी ब्लाइंड स्पॉट्स देखेगा। किताब पढ़ो। रॉल्फ डोबेली की द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। सिर्फ एक बार मत पढ़ो, बार बार पढ़ो और अपनी जिंदगी के फैसलों पर अप्लाई करो। आपकी बारी। तो दोस्तों, ये थी रॉल्फ डोबेली की जबरदस्त किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली की एक सोलफुल जर्नी। एक एक बायस ने आपको शायद अपनी जिंदगी का कोई वाकया याद दिलाया होगा, कोई फैसला, कोई रिश्ते, कोई करियर चॉइस। डोबेली का पैगाम सिंपल है, हम मशीन्स नहीं हैं, हम इंसान हैं। और इंसान गलती करता है, लेकिन एक अक्लमंद इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों को पहचान ले और अगला कदम बेहतर सोचे। अब मुझे बताओ, इस वीडियो में से कौन सा बायस आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा? कौन सा मोमेंट था जब आपने सोचा, यार ये तो मैं ही था? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मुझे सच्ची काफी दिलचस्पी होती है आप लोगों की रियल स्टोरीज पढ़ने में। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और को भी काम आ सकता है तो प्लीज शेयर जरूर करें।
क्योंकि कभी कभी एक सही किताब, एक सही वीडियो किसी की सोच बदल देती है, और सोच बदली तो जिंदगी बदली। अल्लाह हाफिज, और मिलते हैं अगले वीडियो में।